ओके, नाउ बेटा वी स्टार्ट योर टुडे टॉपिक मीन डेविएशन, जिसे आप हिंदी में माध्य विचलन बोलते हो। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत आप मीन डेविएशन जो है, इसमें मीन और मीडियन दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे यूज होंगे बेटा। ठीक है, यानी ये भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज तीनों में हम इसको निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट को एक्सप्लेन किया था, रेंज को और उससे नेक्स्ट को। ओके, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जब आप मीन डेविएशन करते हो तो इसमें बेटा जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं उनको हम अवॉइड कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं वो साइन। ठीक है, बेसिकली नहीं तो आप देखते हो ना, जब कैलकुलेशन करते हो टेबल में तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, कुछ नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव को अलग ऐड करते हैं, नेगेटिव को अलग करते हैं, देन हम उनको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको अवॉइड किया जाता है, और इसकी निशानी सबसे बड़ी क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाती है। ठीक है, यानी ये जो फर्स्ट फॉर्मूला ही शॉर्ट आउट करती हूँ मैं आपको, कहता है MD यानी मीन डेविएशन ऑफ मीडियन और मीन डेविएशन ऑफ मीन दोनों ही निकाले जाएंगे मीन डेविएशन के अंतर्गत। इज इट क्लियर? ये नहीं है कि आप कहोगे मैम नाम तो यहाँ पे मीन डेविएशन है, इसमें मीन और मीडियन दोनों ही कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, एडमिट कर देती हूँ, अभी आ रहे हैं कुछ। देन इसका फॉर्मूला है समीशन का साइन, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो ये ब्रैकेट नहीं है, दिस इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू को शॉर्ट आउट करता है x माइनस में m। ठीक है, x माइनस में m डिवाइडेड बाय n। इसको इन शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको ध्यान हो बेटा, मैंने जब आपको मीडियन कराया था और मीन कराया था, उनमें आपके फॉर्मूलाज होते हैं x माइनस में m, x माइनस में x बार, तो उनको d से भी शॉर्ट आउट करते हैं। याद है आप लोगों को? यस मैम। तो यहाँ पे फॉर्मूला में सीधा d भी लिखा जा सकता है। d के टेल के पास m इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये मीडियन को शॉर्ट आउट करता है। यहाँ d के टेल के पास x बार का साइन लिखा जाता है बिकॉज ये मीन को शो करता है, डिवाइडेड बाय n। तो ये फॉर्मूला लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ओके, देन जैसे मैंने लास्ट वाले में शॉर्ट आउट किया था कि बेटा जब पहले आप इनकी मेन वैल्यू निकालोगे और देन इनके कोफिशिएंट्स भी निकालोगे, इन सभी में कोफिशिएंट्स भी निकल रहे हैं सबके साथ, कोफिशिएंट निकलेगा तो जो आपने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू निकाली है, होल वैल्यू, ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय, अगर आप मीडियन निकाल रहे हो तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे मीडियन लिखा जाता है। MDM का मतलब है ये जो ऊपर वाली कैलकुलेशन की है ना आपने, मान लीजिए यहाँ पे 16 वैल्यू आई इसका आंसर, तो 16 बाय में मीडियन की जो वैल्यू ऑलरेडी होगी वो। इज इट क्लियर? यस मैम। कोफिशिएंट में सिर्फ यही फर्क है बेटा कि जो आप ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करोगे मीन और मीडियन की, उनको हम, अगर मीन निकाल रहे हो कोफिशिएंट मीन तो उसके डिवाइड कर दीजिए, और कोफिशिएंट ऑफ मीडियन निकाल रहे हो तो उससे डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ इतना फर्क है यहाँ पे। ओके, यस मैम। ओके मैम। ओके, यहाँ तक क्लियर अच्छे से? यस मैम। अब मैं आगे आपको शॉर्ट आउट करती हूँ बेटा, जस्ट अ मिनट। अब बेटा हम इनको करेंगे तीनों सीरीज में। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था, MD यानी मीन डेविएशन ऑफ मीन, समीशन का साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड D x बार। ये किसको शॉर्ट आउट कर रहा है? मीन को, और ये फॉर्मूला मीडियन को। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर एग्जांपल। क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है बेटा, और इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, आपको सिर्फ x की वैल्यू गिवन होती है। ओके, क्वेश्चन में आपको इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म आएगी, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज मीडियन।
यानी आपको मीन डेविएशन, मीन और मीडियन दोनों का निकालना है, एंड कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट्स भी निकालने हैं आपको, और डाटा आपको दिया गया है। ये क्या है डाटा? 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 and 75. These are x values. Now we calculate. First of all क्या करोगे? टेबल बनाओगे. फर्स्ट वैल्यूज गिवन क्या है हमें? x की वैल्यूज गिवन है, क्योंकि आपको यहाँ पे d मीन की सेंस में भी निकालना है और मीडियन की सेंस में भी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया था, साथ साथ नोटबुक भी लेके बैठा करो ताकि तुम कैलकुलेट भी करते रहो बेटा, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? अगर आप मीन निकाल रहे हो तो सबसे पहले गिवन डाटा का नॉर्मली मीन निकाल दो, जो मैंने आपको पहले फर्स्ट सबसे पहला टॉपिक करवाया था इंडिविजुअल सीरीज में। कैसे मीन निकालते थे? जो गिवन x की वैल्यूज हैं, ये सारी एरो से दिख रही हैं सारी वैल्यूज? यस बेटा? यस मैम। ये क्या हो गया? समीशन ऑफ x हो गया। इन सभी वैल्यूज का टोटल कर लो। दिस इज अ समीशन ऑफ x। इसका टोटल आया 405, ठीक है। देन क्योंकि Yes, ये ma'am. सीरीज है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में? इनको सीरियल नंबर दे देते हैं। मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर शॉर्ट आउट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n कितना हो गया यहाँ पे? 9। मीन निकालने का नॉर्मली फॉर्मूला क्या है? अभी इधर वाली टेबल को देखो ही मत, मैं नॉर्मली मीन निकालना बता रही हूँ जो हम पहले निकाल चुके हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ x बाय में n। And समीशन ऑफ x कितना था? 405 डिवाइडेड बाय 9, कट के क्या आ जाएगा? 45। मीन कितना आया? 45। इज इट क्लियर यहाँ तक? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब ये निकालने का मोटिव क्या है? अब ये जो हमने नॉर्मली मीन निकाला, पहले हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। चाहे इंडिविजुअल सीरीज है तो जैसे मैंने इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना बताया, पहले वैसे मीन निकालोगे। डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग। ओके, हर सीरीज में आपने मीन और मीडियन वैसे ही निकालना है सबसे पहले, फिर आपकी बाकी टेबल कैलकुलेट होगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। अब बेटा आपने निकाल लिया ये मीन, अब इस मीन का हम यूज करेंगे डी की वैल्यू निकालने में। डी का फॉर्मूला निकालने के लिए वैल्यू कैलकुलेट क्या करते हैं कि मीन में से एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाओ। अब मीन कितना है आपका? 45। यहां पर आप 45 में से 20 गए, कितने बच गए बेटा? 25। 45 में से 22 गए, 23। अब एक बात फिर रिपीट कर रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन नहीं आएंगे क्योंकि वो यहाँ पे मैटर नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? एब्सोल्यूट ma'am. वैल्यूज Yes, लीजिए ma'am. आपने यहाँ पे, Yes, ma'am. ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, फिर देन ऐसे ही 45 में से 25 गए, 45 में से 38 गए। अब यहाँ पे देखो 45 में से अगर 50 जाएंगे तो माइनस का बचेगा ना, लेकिन हमने यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू शॉर्ट आउट नहीं की है बिकॉज यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज ही यूज होंगी आपकी। ओके, Yes, ma'am. ये तो था मीन के थ्रू डी की वैल्यू निकालने का तरीका, और इसका सबका टोटल करेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 160। 160 जो वैल्यू आई, फिर जो मीन डेविएशन ऑफ मीन है उस फॉर्मूले में लिख दीजिए 160, एंड आपको ऑलरेडी पता है 9 डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अगर आप दोबारा मीन से डिवाइड कर दें तो आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन आ जाएगा। इस वैल्यू को एरो से शॉर्ट आउट हो रही है, ये वैल्यू को अगर मीन से 45 से डिवाइड कर दोगे, ये वैल्यू को 45 से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. मीडियन का दोबारा बताना। मीडियन का तो अभी बताऊंगी बेटा, अभी मीन का ही बताया है मैंने। ओके ओके।
हाँ, मीडियन का तो दोबारा से बताऊंगी मैं, अभी मीन क्लियर कर लो पहले। मीन क्लियर है अभी यहाँ तक? मीन कैसे निकला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब बेटा आपको निकालना होगा नेक्स्ट, क्योंकि हमें मीडियन भी निकालना है इसमें, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तरीका वही कि आप इन टेबल को भूल जाओ और सिर्फ ये याद रखो, जब आपको खाली ये सीरीज दे रखी हो, ओके, और आपको कहा जाए इंडिविजुअल सीरीज है और मीडियन निकालिए, मध्य का निकालिए, तो कैसे निकालते थे बेटा? बताएंगे मुझे? मैम इसके बीच का दोनों बराबर भागों में बांटा जाता है मैम सीरीज को। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है उसका? मैम n+1/2। यस, यही तो गड़बड़ कर रहे हो। ये कौन बोलेगा साइज ऑफ? इसको मत भूल जाना एग्जाम में, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ma'am. बेटा। जो आपका ये है ना फॉर्मूला, अनकंप्लीट माना जाएगा अगर ये नहीं लिखोगे तो। आप शॉर्ट आउट करोगे मीडियन साइज ऑफ n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 टूथ आइटम, ओके। अब नॉर्मली क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो n हमारा कितना है? 9 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, 10 बाय में 2, तो कौन सा आ जाएगा? फिफ्थ आइटम। अब फिफ्थ आइटम चेक करो अपनी टेबल से। टेबल दिखाती हूं मैं आपको, ये आपकी टेबल आ गई। अब टेबल में देखो सीरियल नंबर में फिफ्थ आइटम कौन सा है? दिस इज 40, ma'am. 40 इज द m। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये था इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का निकालना। अब ये जो आपने मीडियन निकाल लिया है, अब फिर से dm निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? x में से m यानी मीडियन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये जो x की वैल्यूज गिवन है बेटा, इन सभी वैल्यूज में से आप 40 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। 20 माइनस में 40, 22 माइनस में 40, और आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ Yes, तक एनी डाउट? कोई डाउट हो यहाँ तक बेटा आपको? ओके, देन कैलकुलेट कर लेंगे टोटल वैल्यू, इसकी टोटल कर लेंगे और इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास आई 155। 155। अब फॉर्मूला लिख शॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हमेशा जब भी वैल्यूज की पुटिंग करोगे तो फॉर्मूला जरूर लिखोगे बेटा, ओके। कई बच्चे ना सीधी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है आपको। पहले फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू लिखोगे। 155 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू दिस वन, ओके। देन कोफिशिएंट निकालना होगा, तो इस वैल्यू को, क्योंकि जो हमने मीडियन निकाला कितना था 40, डिवाइडेड बाय 40 कर दो, कोफिशिएंट आ जाए। दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज, ओके। यस मैम। नेक्स्ट है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। जस्ट अ मिनट, दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज। शो हो रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब फिर वही है बेटा फॉर्मूला जो आपने, मैं आपको बार बार एक चीज बता रही हूँ कि जो स्टैट्स है ना बेटा, इसमें फॉर्मूलाज ही बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उन फॉर्मूलाज को रटने की या वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पहला फॉर्मूला प्रिपेयर करो। जैसे इंडिविजुअल सीरीज का मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला प्रिपेयर कराया, बताया मीन डेविएशन या मीडियन का निकालने का, तो क्या था? समीशन ऑफ dx और एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय n। सिर्फ उसी को ही माइंड में सेट करो। इंडिविजुअल सीरीज में अगर वो है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हर बारी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, तो सिर्फ उसी फॉर्मूला में f4 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे गिवन वैल्यू को f से और मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि बहुत फॉर्मूला है मैम, हमें फॉर्मूला याद करने में या उनको प्रिपेयर करने में दिक्कत होती है, तो उन्हीं में ही एडिटिंग करते जाओ कि फर्स्ट फॉर्मूला प्रिपेयर किया, इंडिविजुअल सीरीज में ये आएगा, डिस्क्रीट सीरीज में ये इंक्लूड हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस में ये इंक्लूड है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? एक्स की जगह एम यूज हो जाता है, बिकॉज हम उसमें मिड वैल्यू निकालते हैं, सिर्फ ये फर्क है, ठीक है? Yes, ma'am. ये चीज माइंड में सेट कर लो। अब बार बार आपकी वही चीजें यूज होंगी जो मैं मीन मीडियन मोड करा चुकी हूँ। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई है,
आपको फॉर एग्जांपल ये दे रखा है x और f दोनों वैल्यूज यहाँ पे आपको गिवन है बेटा, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे हमने इसमें x की वैल्यूज गिवन है, f की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो मैंने आपको मीडियन और मीन दोनों ही डिस्क्रीट सीरीज में निकालने बता रखे हैं, ओके। और उनके थ्रू आपने, क्योंकि एक में आपको CF की वैल्यू चाहिए होती है, एक आप सीधा निकाल लेते हो, ठीक है। मीडियन में CF की वैल्यू चाहिए होती है ना, Yes, में ma'am. वही फॉर्मूले यूज होंगे। बार बार मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगी बेटा कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकलेगा और डिस्क्रीट सीरीज में मीन मीडियन कैसे निकलेंगे, ये आपको अब खुद आ जाने चाहिए। आपको सिर्फ ध्यान यहाँ पे ये देना है, मीन मीडियन निकालने आपको आ चुके हैं। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको जो है मीन डेविएशन कैसे निकालना है और मीन डेविएशन ऑफ मीडियन कैसे निकालना है। उसके लिए फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपका DM ये है, ये भी आप निकाल चुके थे पहले। आपको सिर्फ यहां तक वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में आप कर चुके हो कि हम ये कैसे निकालते हैं, कर चुके हो ना, अभी करवाया है। Yes, ma'am. Yes, सिर्फ ma'am. एक कॉलम और नया इंक्लूड करना है, और वो कॉलम क्या है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे निकाल दोगे, अगर आपसे बेसिकली सिर्फ इसमें मीन डेविएशन पूछा गया है या मीडियन पूछा गया है, तो वो वैल्यू निकालो और उसके बाद जो है उसको f से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना बेटा, ये सारी, इससे हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। सिर्फ इतना फर्क है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, बाकी वो आपका वैसे ही रहेगा सेम। इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, तीनों सीरीज में आपको मीन निकालना, मीडियन निकालना आना चाहिए, ओके। Yes, ma'am. ये देखिए, देन फिर वही फॉर्मूलाज में पुट कर दी है, मीडियन के वैल्यू कैलकुलेट की, टोटल निकाला, रखा, कैलकुलेशन की, कोफिशिएंट निकाला, जो ऊपर वैल्यू निकाली उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला जो निकाला आपने मीडियन के थ्रू निकाल दिया, ये यहाँ पे मीन के थ्रू निकाल दिया। x की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, ओके। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है, fx निकाला इसने, ठीक है। fx क्यों निकाला, क्योंकि ये क्यों निकाला, डिस्क्रीट सीरीज है। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ, डिस्क्रीट सीरीज है। सबसे पहले आपको मीन निकालने के लिए fx का टोटल चाहिएगा ना, डिवाइडेड बाय n, ये निकाल दिया। ये तो नॉर्मली हमने मीन निकाल दिया। मीन की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे यूज होगी, x में से इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, फिर उसको f से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका मीन निकल आएगा, मीन के थ्रू इनका टोटल रखा, डिवाइडेड बाय n, फिर इस टोटल वैल्यू को डिवाइडेड बाय मीन, और ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बाकी वही प्रोसेस रहेगा। ये जो इधर वाला दिख रहा है पूरा एरिया, ये आप पहले निकाल चुके हो, सिर्फ आपका ये पोर्शन न्यू है फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, दैट्स इट। यहाँ तक डाउट है कोई तो बोलो मुझे बेटा, क्योंकि इनको अब बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इसमें मीन अब ऐसे निकालो, इसमें मीडियन ऐसे निकालो, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट करवाया है। देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज रहेगा, जैसा आपका डिस्क्रीट सीरीज में है, समीशन ऑफ f एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx, ओके। सिर्फ चेंज क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, चेंज सिर्फ ये आ रहा है कि जो dx निकालोगे, जो dx आप यहाँ पे निकाल रहे हो, वो m माइनस में x बार आएगा। पहले क्या निकालते थे, x माइनस में x बार, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज ये आ जाएगा कि m की जगह हम मिड वैल्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी पता है ना आपको, क्यों लेते हैं, क्लास इंटरवल होता है। यस, क्लास इंटरवल है, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि 0 से 10, 10 to 20 हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली हम उठाएं इसमें, तो हम उनमें मिड वैल्यूज को ले लेते हैं।
ये सारा यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया है, देखो ये सारा आपका पहले जैसे मैं कैलकुलेट करवाया था वैसे ही निकलेगा। जस्ट यहाँ पे ये 2 कॉलम नेक्स्ट न्यू है आपके लिए, जिसमें आप dx निकालोगे और फिर इसकी f से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सेम है एज इट इज। ओके बेटा, यहां तक ये आपका मीन डेविएशन के अंतर्गत तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने करवा दिए। ठीक है बेटा।